हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है ज्ञान वापी मस्जिद वाराणसी। ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ के अंदर बना हुआ है। एक सर्वे जो है वो ज्ञान वापी मस्जिद पे हो रहा था। 3 दिन तक ये सर्वे चला है और इस सर्वे को क्यों कराया गया, क्या इसके पीछे कारण थे और क्या वजह है कि ज्ञान वापी मस्जिद जो कि काशी, बनारस, वाराणसी में मौजूद है, वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, चर्चा में जो है वो बनी हुई है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर है। studyIQ.com पर जाएं, वहां पर आपको मिलेगा यूपीएससी के लिए स्पेशल कोर्स स्टडी आईक्यू का। दोस्तों, प्री कम मेंस का ये कंप्लीट कोर्स जो है ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट studyIQ.com पर। दोस्तों, इस कोर्स में एक फाउंडेशन ले की जाएगी आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन की। आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में किस तरीके से चीज़ों को करने की ज़रूरत है। आप सभी अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ये गाइडेंस आपको कैसे और कहाँ मिलेगी? दोस्तों, स्टडी आईक्यू की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप बिगिनर हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे आप प्रीलिम्स को जो है वो इस कर सकते हैं। अगर हम बात करें सक्सेस इन प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, दोस्तों सिविल सर्विसेज की सिलेबस का हर एक सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर्स हो, ये सब चीज़ें जो हैं इनको इन डेप्थ, इन डिटेल यहाँ पर कवर किया गया है। उद्देश्य ये है कि हर वो स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है, वो ईजिएस्ट वे से शानदार कोर्स को जो है वो प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कंटिन्यू कर सके। दोस्तों, इस कोर्स को प्राप्त करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं और आप जल्द से जल्द अपने इस ड्रीम को, अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो स्टडी आईक्यू के स्पेशल कोर्स के साथ studyIQ.com पर जाकर के जरूर जुड़े। तो दोस्तों, आर्टिकल कहता है कि ज्ञान वापी मस्जिद जो कि वाराणसी में मौजूद है, वहां पर वीडियोग्राफी कराने की अ, बात जो है वो वाराणसी कोर्ट ने कही थी। दरअसल कब वाराणसी कोर्ट ने एक पैनल अपॉइंट किया था जिनको ये कहा गया था कि आप ज्ञान वापी मस्जिद की वीडियोग्राफी करेंगे और ये वीडियोग्राफी जो है वो आज मंडे को, तीसरे दिन में 16 मई 2022 को, जिस दिन इस वीडियोग्राफी का तीसरा दिन था, ये वीडियोग्राफी जो है वो पूरी हो गई है। और साथ ही कुछ ही समय पहले ये न्यूज आई कि उत्तर प्रदेश कोर्ट या वाराणसी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि वो पॉन्ड, जहां ज्ञान वापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का वो पॉन्ड, इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी सुनने को मिल रही हैं कि यहाँ पर एक शिवलिंग जो है वो पाया गया है। दरअसल दोस्तों, जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये पूरा का पूरा इशू क्या है, वाराणसी, बनारस, काशी विश्वनाथ जिसे कहा जाता है, वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल साथ में मौजूद है ज्ञान वापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स। और ऐसा मानना है कि यहाँ पर पहले इस मस्जिद की जगह पर काशी विश्वनाथ मंदिर था, जिसको तोड़ करके इसके ऊपर मस्जिद बनाई थी और बाद में मस्जिद के एडजॉइनिंग बिल्कुल साथ में दोबारा से काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया था। तो इस वजह से अलग अलग समय पे अलग अलग न्यायालयों में याचिकाएं जो है वो दायर की जाने लगी कि इस मस्जिद के अंदर का इतिहास जानना है, यहाँ पर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, क्या यहाँ पर एविडेंसेस हैं। और उस ही दिशा में ये पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही थी, जिसमें वाराणसी कोर्ट ने कहा था कि वीडियोग्राफी इस मस्जिद की होनी चाहिए। और उस वीडियोग्राफी आज अपने तीसरे दिन जब कंक्लूड हुई तो एक मेजर एरिया को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, ये न्यूज जो है वो सामने आई। यूपी कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस पर्टिकुलर एरिया को, जहां पर तीसरे दिन वीडियोग्राफी हुई है, इसको सील कर दिया जाए। हालांकि जो लॉयर्स हैं हिंदू पक्ष के, उन्होंने ये कहा है कि इसको बंद इस वजह से किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक शिवलिंग जो है वो मिला है। दोस्तों, तो इस पूरे के पूरे वीडियोग्राफी के सर्वे के दौरान 3 दिन का ये सर्वे था, जिसके बाद इमीडिएटली वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि यहाँ पर इस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जाने की अनुमति जो है वो ना हो।
वाराणसी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है इसकी बेसमेंट को खोला जाए और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो किया जाए, इस बात को जानने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या ये मस्जिद जो है, जो कि मुगल शासक औरंगजेब ने बनाई थी, इस बात को की पुष्टि करने के लिए कि क्या ये मंदिर को तोड़कर उस मंदिर के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई थी। इस दिशा में ये पूरा का पूरा मसला जो है वो बना हुआ है। इस मसले के इतिहास में अगर हम हिस्ट्री में जाकर के देखें तो दरअसल दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये मौजूद है बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ वाराणसी बनारस में। करंटली एक लीगल बैटल, एक कानूनी लड़ाई का मुद्दा जो है वो बनी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो एक मॉस्क है विच इज लोकेटेड वेरी नेक्स्ट टू हिंदू श्राइन काशी विश्वनाथ मंदिर। आप जानते हैं हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ जो है भगवान शिव की नगरी जिसे कहा जाता है, उस काशी विश्वनाथ का सबसे प्रमुख मंदिर जो है उसके बिल्कुल साथ में मौजूद है ये ज्ञानवापी मस्जिद। दोस्तों इस इमेज में आप देखिए, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और ये है ये ज्ञानवापी मस्जिद, बिल्कुल एडजॉइनिंग एक दूसरे के साथ ये दोनों रिलीजियस प्लेसेस जो है वो बनी हुई। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है इसको 1669 में बनाया गया था मुगल रूलर औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने 1669 में ये ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। कैसे? जो प्राचीन विश्वनाथ मंदिर था, काशी का जो पुराना मंदिर था, उसको तोड़ करके उस जगह पर औरंगजेब ने ये मंदिर बनाया था। तो फिर सवाल आपका ये होगा कि सर अगर मंदिर तोड़ दिया गया था तो फिर ये जो मंदिर हम तस्वीर में देख रहे हैं ये दरअसल क्या है? तो दोस्तों हुआ क्या, जब ये इतिहास में ये कहा दर्ज है कि जब इस मंदिर को तोड़ करके यहाँ मस्जिद बनी, उसके करीब एक शताब्दी बाद अहिल्या होलकर जो कि इंदौर की रानी थी, उन्होंने नया काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया 1780 में। 1669 में ये ज्ञानवापी मस्जिद बनी और उसके करीब एक शताब्दी 100 वर्ष के करीब 1780 में इंदौर की रानी अहिल्या होलकर ने यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया। कौन सा? जो आज यहाँ पर मंदिर मौजूद है, जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये मंदिर जो है ये अहिल्या होलकर ने बनाया था। ये इतिहास जो है वो कहता है। दोस्तों अगर हम मैप की मदद से देखें तो ये है ज्ञानवापी मस्जिद और ये है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, बिल्कुल एडजॉइनिंग एक दूसरे के बने हुए हैं। और यही जो है ये पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों काशी विश्वनाथ जो है ये काफी सिग्निफिकेंट श्राइन है, अनडाउटेडली बहुत ही ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है और साथ ही साथ 12 महान ज्योतिर्लिंगों में से, भगवान शिव को समर्पित ज्योतिर्लिंग 12 महान ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है ये काशी विश्वनाथ श्राइन है। ये ज्ञानवापी कंट्रोवर्सी जो है इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, जब कुछ लोगों ने जो यहाँ पर एंशियंट टाइम से प्रीस्ट और उनके वंशज थे, जो पुजारी थे इस काशी विश्वनाथ मंदिर के, उन्होंने एक याचिका जो है वो दायर करी थी कि हमें ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में पूजा करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जब मंदिर हुआ करता था वहां पर पूजा अर्चना जो है वो की थी। और उसके बाद दोस्तों ये मामला जो है 1991 से कोर्ट में था। अप्रैल 18 2021 यानी कि पिछले साल ये मसला जो है ये दोबारा से काफी ज्यादा न्यूज में आया, क्योंकि 5 महिलाएं जो हैं उन्होंने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर करी कि उन्हें इजाजत दी जाए इस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने की, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन डेटीज जो है वो मौजूद हैं। मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पूजा करने की अनुमति उनको दी जाए। हिंदू रिचुअल्स के अनुसार वो श्रृंगार करना चाहती थी गौरी का। यहाँ पर उनका मानना है कि हिंदू डेटी, हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं, गौरी जो है वो यहाँ विराजमान है, उनका श्रृंगार करना चाहती थी। हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करने की इजाजत उनको मिले, इस बात के लिए एक प्ली जो है उन्होंने, इन 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में दायर करी थी। दोस्तों कोर्ट ने एक कमेटी जो है वो बनाई और ये ऑर्डर किया कि सर्वे किया जाना चाहिए और वीडियोग्राफी होनी चाहिए बेसमेंट्स की। किसकी? ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार कॉम्प्लेक्स की। दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद की बेसमेंट में गौरी श्रृंगार कॉम्प्लेक्स है, जहां मानना है कि यहाँ पर हिंदू डेटीज जो है वो मौजूद है, उनका श्रृंगार जो है वो किया जाएगा रिचुअल्स के अनुसार। और कोर्ट ने ये कमेटी जो है वो अपॉइंट की और इस कमेटी को कहा कि मई 10 तक आप अपनी रिपोर्ट जो है वो दायर करेंगे, यहाँ पर वीडियोग्राफी होगी और सर्वे जो है वो किया जाएगा। लेकिन 10 मई तक रिपोर्ट देनी थी, बट ये सर्वे जो है वो पहले ही रोक दिया गया अमिड ऑब्जेक्शंस बाय द मॉस्क कमेटी। ज्ञानवापी मस्जिद का संचालन करने वाली जो इकाई है, जो कमेटी है, उन्होंने इस सर्वे को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं कोर्ट द्वारा, पहली चीज तो उनको अधिकार नहीं है अंदर प्रीमाइसेस के वीडियोग्राफी करने का। जो मॉस्क कमेटी थी उन्होंने कहा कि हम ये सर्वे नहीं होने देंगे, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश है वो सिर्फ बाहरी एरिया का सर्वे करने का है,
मस्जिद के अंदर जाकर के सर्वे करने की इजाजत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एडवोकेट कमिश्नर है वो बायस्ड है, वो हिंदू रिलीजन को फेवर कर रहे हैं, इस वजह से इनको हटाया जाए। लेकिन उसके बाद कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि उनको नहीं हटाया जाएगा और साथ ही साथ पूरा का पूरा वीडियोग्राफी सर्वे जो है वो अंदर तक होगा। कोर्ट ने 12 मई को ये ऑर्डर किया था कि ना तो एडवोकेट कमिश्नर बदलेंगे और ना ही वीडियोग्राफी जो है वो सिर्फ बाहर से होगी, अंदर तक कंप्लीट सर्वे जो है वो किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जो है वो मई 17 यानी कल तक पेश करनी होगी। दोस्तों आज मई 16 को 3 दिन का ये सर्वे जो है वो कंप्लीट हुआ है। 14, 15 और 16 3 दिन तक ये सर्वे चला है। इस सर्वे को, क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने तो कहा कि नहीं ये सर्वे होना ही चाहिए, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, ये क्या है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो है, उन्होंने इस संबंध में एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करी है। उनका कहना है कि वाराणसी कोर्ट द्वारा ऑर्डर्ड ये वीडियोग्राफी और सर्वे जो है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी कि इस सर्वे को रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए दोस्तों? पिटीशन में उन्होंने ये बात कही है कि 1991 में भी एक पिटीशन दायर हुई थी। 1991 में किसने करी थी? प्रीस्ट ने, जिनके पूर्वज प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते थे। और 2021 में पिटीशन किसने दायर करी? 2021 की पिटीशन जो है वो दायर की गई थी दिल्ली बेस्ड महिलाओं द्वारा, जो चाहती थी गौरी श्रृंगार करना ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में। तो जो मैनेजमेंट कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है कि सर्वे को रोका जाए। क्यों? क्योंकि ये सर्वे जो है इट इज अगेंस्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। अब ये समझना जरूरी हो जाता है, ये स्पेशल प्रोविजन, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप का स्पेशल प्रोविजन एक्ट दरअसल क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको 1991 में पास किया गया था। उस समय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी से 1991 में तब इस एक्ट को पास किया गया था। ये एक्ट कहता है इट सीक्स टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट वाज इन 1947। दोस्तों 1991 में ये एक्ट जो है वो लाया गया। ये एक्ट कहता था कि आज आप जानते हैं बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जहां पर कहा जाता है कि यहाँ पे मंदिर की जगह मस्जिद है या मस्जिद की जगह मंदिर है या कोई और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। तो इस एक्ट ने एक बात क्लियर करी कि 1947 को 1947 ईयर में जिस लोकेशन पे जो रिलीजियस प्लेस था, अगर वहां पे मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा, अगर वहां पे मस्जिद था वहां मस्जिद ही रहेगा, अगर वहां पे गुरुद्वारा था गुरुद्वारा ही रहेगा। यानी कि रिलीजियस प्लेसेस जितनी भी या प्लेस ऑफ वर्शिप जितनी भी है, जो सिचुएशन, जो रिलीजियस कैरेक्टर 1947 को था उसको अब बदला नहीं जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रखी गई थी। वो एक्सेप्शन क्या थी? वो थी श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की। क्यों इसको एक्सेप्शन रखा गया था? क्योंकि 1991 में जब ये मसला जो है वो, जब ये एक्ट जो है वो पास किया, उस समय राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में था। इस वजह से उसको एक एक्सेप्शन रख के उसके बाद कहा गया कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर जो है उसको बदला नहीं जाएगा, इट विल रिमेन दी सेम जो 1947 के टाइम था। और इसी चीज को जो है वो सपोर्ट में लेते हुए जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद है, उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही पिटीशन जो है ये रद्द होने चाहिए। ऐसा उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करी है। क्यों? क्योंकि ये इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट है। अब इस एक्ट का उद्देश्य ये था कि किसी भी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो बदला नहीं जाएगा। 15th डे ऑफ अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन देश आजाद हुआ, उस समय जो रिलीजियस प्लेस, अगर मंदिर था वो मंदिर रहेगा, अगर मस्जिद था तो वो मस्जिद रहेगा। उसके इतिहास में क्या था, किस जगह पे वो बनाया गया था, इसको जो है वो नहीं देखा जाएगा, ये कहा गया था इस एक्ट के दौरान। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसमें सेक्शन 3 और 4 कहते हैं दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू रिमेन सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 15, 1947। अब ये पूरा का पूरा मसला जो है वो जो मॉस्क कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम वाराणसी कोर्ट के आदेश पर सर्वे जो है वो कंप्लीट हो गया है। तीसरे दिन यानी कि मई 16 को ये सर्वे जो है वो कंक्लूड हुआ, जब बेसमेंट पूरा के पूरे इलाके का सर्वे हुआ। और मई 17 को ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश किया जाना है। इस सर्वे के दौरान जो हिंदू साइड के एडवोकेट है वो रिसेंटली उन्होंने क्लेम करा है कि मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में शिवलिंग जो है वो पाया गया है और
इसी दौरान ये ऑर्डर जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया कोर्ट के द्वारा कि इस पूरे के पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है, उन्हें ये आदेश दिया गया कि अर्धसैनिक बलों की मदद से, पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से इस पूरे के पूरे रीजन को जो है वो सील कर दिया जाए। किसी को भी यहाँ आने की अनुमति जो है वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब आगे क्या इसमें नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो है वो आता है, ये देखना होगा जब मई 17 को, यानी कि कल, ये रिपोर्ट जो है वो वाराणसी कोर्ट में पहुंचाया जाएगा। ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के है, किस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद जो दोनों ही भारत के प्रसिद्ध बनारस वाराणसी शहर में दोस्तों अपने आप का दुनिया का सबसे अलग मोस्ट हैपनिंग शहर माने जाने वाला बनारस जो है, वाराणसी जो है, वहां पर ये डिस्प्यूट लंबे समय से चल रहा था। अब देखना होगा कि आगे वाराणसी कोर्ट के द्वारा इसमें क्या ऑर्डर जो है वो आता है। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे किस तरीके से पूरा का पूरा कोर्स जो अभी तक 1669 में जब ये मस्जिद जो है वो बनी थी तब से लेकर अब तक क्या यहाँ पर चीजें हुई है उनको हम डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व है, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक, जय हिंद।